जय श्री श्याम दोस्तों कल मैं घर जाके आ गया था समझौते के लिए। पहले मैं दिन में गया, उसके बाद मेरे को रात को बुलाया गया और रात को उन्होंने वही कहानी रचरच की थी। मतलब लाठी बाटे सरिया वगैरह इकट्ठे कर रखे थे, सारे जगह जने एक जगह थे और मेरे को जैसे किवाड़ बंद करके समझाने की बात थी, वो वही समझाने की बात कर रहे थे। जैसे तैसे मैं बच के दोस्तों आ गया मैं, क्योंकि उनका फितरत में यही थी कि जैसे तैसे पहले की तरह मार मूर के इस किस्सा ख़त्म कर देंगे, डर डरा के बाहर निकाल देंगे, हाथ पैर तोड़ के। वो पहले तो कहते थे हाथ पैर जब चाहे तब हाथ पैर तोड़ सकता हूँ या तोड़वा सकता हूँ। दोस्तों आज आया था मेरे एक अंकल का फ़ोन। पहले आपकी जानकारी के लिए बता दोस्तों, मेरे पापा 4 भाई थे। एक मेरे पापा थे, एक मतलब और 3 अंकल थे। बड़े बड़े मेरे पापा थे। उनके पापा थे, सबसे छोटे वाले अंकल हैं उनकी कहने का मतलब एक तो मेरे पापा की शादी हुई है, एक छोटे वाले अंकल की शादी हुई है, 2 बीच वाले अंकलों की शादी नहीं हुई। अब आया था मेरे पास से मेरे मतलब सेकंड नंबर वाले अंकल का फ़ोन, उनकी शादी नहीं हो रखी। उन्होंने दोस्तों मेरे को बोला कि तू शादी नहीं होने दे रहा, तेरे सारे कर्तव्य मैं देख रहा हूँ, तू मतलब अंकल वाले बच्चों की शादी नहीं होने दे रहा। तो मैंने उनको यही बोला कि अंकल जब मैं पेट में था या मैं इस दुनिया में था ही नहीं, जन्मा ही नहीं था, तब आप शादी लायक थे क्या? आपकी भी शादी मैंने नहीं होने दी क्या भाई? उस टाइम में भी तभी मैं इज्जत खराब नहीं कर रहा था। क्या पता कर रहे हो? पता है, अरे जन्मा ही नहीं था, क्या इज्जत खराब करूंगा? तो मैंने उनको कहा, बोले बेटा वो तो पहले की बातें हैं, पता नहीं, बाकी तू शांत बैठ जा। पहली बात तो तूने कारनामे ऐसे कर लिए, मतलब मैंने शादी कर ली दोस्तों, तो कारनामे ऐसे कर लिए इसलिए उनकी शादी रुकी हुई है। अब मेरे को समझ में नहीं आता। फिर मैंने एक बार यही रिवाज का, अंकल आपकी भी शादी नहीं हुई, 2 की, इनकी क्यों नहीं हुई? ये समझने इनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। उस चीज़ को दोस्तों अगर आपकी जोड़ी लिखी होती है तो शादी हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों बता दूं, अब उसके बाद में मैंने बता दूं, बोले बेटा मैं तेरे बाप समान हूँ। मैंने कहा आप बिल्कुल बाप समान हो अंकल, आपकी इज्जत करता हूँ। बताओ कभी ज़िंदगी में इतना बड़ा हो गया, आपको कभी मतलब तू से मैं कभी कहा हो? तो बोले नहीं कहा। और मैंने कहा आप भी जानते हैं आप पिता समान है मेरे, तो पिता के फ़र्ज आप जानते हैं क्या क्या फ़र्ज होते हैं? बोले हाँ जानता हूँ। अब इसी बीच दोस्तों एक कहानी बता दूं इनके, मतलब ये पलटू राम कैसे हैं, भेदभाव और पलटू राम। वैसे इनकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैं पहली चीज़ तो इनको आपको भी क्लियर कर दूं दोस्तों, और इन मेरे घर वालों को क्लियर कर दूं, मुझे मेरी संपत्ति में एक चाहिए, इन काका फाका के दिन की नहीं चाहिए। ये तो जिसका पेट भर रहे ना उसी का पेट भरे, मेरे को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि कुछ दिन पहले दोस्तों, लॉकडाउन से थोड़े से दिन पहले मेरा बिजनेस डूब गया था। उस टाइम में इनके पास मैं रो के मैंने कहा अंकल मेरा थोड़ा सा साथ खड़े रह जाओ, पैसे मेरे को नहीं चाहिए, थोड़े से आप मेरे साथ खड़े रह जाओ तो मैं जैसे तैसे मैं मेरी सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ जाऊँ। उस टाइम ये मेरे को बोलते थे अरे तू क्या करेगा, तेरे कर्मों की सजा भुगत। ठीक है, मैं मेरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ, आज मैं अपने पैरों पे वापस से खड़ा हुआ हूँ, तो ये सब बाप बन रहे हैं। ठीक है, बाप भी बन रहे हो। अभी थोड़े दिन पहले की लेटेस्ट घटना बताऊँ, फिर मैंने उनको जिक्र किया फ़ोन पे ही, अंकल का फ़ोन है, मैंने जिक्र किया कि अंकल चलो आपको मैं बाप समान है, मैं आपका आदर करता हूँ। आप अभी थोड़े दिन पहले काका और छोटे वाला जो अंकल है ना, वो तो आपको पता नारद है, तो उन्होंने उन दोनों काकों की जो कंवारे हैं उनकी ज़मीन अपने नाम करवा ली, अपने बच्चों के नाम करवा ली, जैसे भी करवा ली, लोन करवा लिया, ऐसे करवा लिया। तो मैंने उनको बोला कि अंकल आपने तो उनके नाम क्यों करवाई, उनको लोन क्यों दिलवाया? बोले उनकी दशा खराब थी। अरे थोड़ी दिन पहले मेरी भी दशा खराब थी, मैं भी आपके पास रोता था। अगर आप मेरे को बच्चा मतलब अपना बेटे समान मानते तो मैं भी था, मेरे को भी बोलते कि यार बेटा ये ज़मीन या तो बेच ले, उनको भी बेचने के लिए दी है या कुछ भी किया है, या लोन लेने के लिए दिए, तो मेरे को भी बोल देते बेटा ये कर ले, तू तेरा भी उड़ जाएगा। उनकी दशा खराब आपको दिख रही है, मेरी नहीं दिख रही। कैसा भेदभाव है? तुम अंकल हो, हैं जूती लाई को, हैं तुम? तो ऐसी बातें ना करें। और दोबारा आपको फिर भी मैं उनकी बातों की कदर किया, जैसा फितरत में है वैसी है। और दोस्तों एक बात मेरे माइंड में और आ रही है, कल मैं आ रहा था दोपहर में, तो अंकल ने बोला तेरे को बंटवारे में मैं खुश करके भेजूंगा। अब खुश करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे मेरा ही बंटवारा चाहिए, इन चूतियों का बंटवारा मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को मेरे बाप के नाम की ज़मीन है, जो मेरा बाप छोड़ के गया वही ज़मीन चाहिए, उसी में से बंटवारा चाहिए। एक बात मेरे सामने ये भी है कि कल उन्होंने मेरी लुगाई को भी गाली गलौज की है, तो क्या दोस्तों आप भी समझो लुगाइयों को गाली गलौज करना अच्छी बात है क्या? आपको एक बात बता दूं, मेरे को भी 5 महीने हुए, मैं इनके घर वालों को अभी शक्ल से भी नहीं जानती हूँ अच्छे से, तो मेरे को उल्टा सीधा बोलेंगे क्या? अरे उनके अब दोस्तों मैं तो में सुन लोगे, साफ बात है। नहीं, सुनाने की तो बात नहीं है दोस्तों, हम सुनाने वाले नहीं है। लीगल अनलीगल होता है, वो तो सुनता है, लीगल होता है। अब दोस्तों अब मेरे भाइयों को बता दूं, कल गालियां बक रहे थे तो उनको बता दूं, तुम्हारे बहू बेटी या तुम्हारे जो औरतें ना वो चप्पल जूतियों की रखती होगी, उस चीज़ से वो आपके कर्मों की है, वो आपके कर्मों की। तुम्हारे कभी चप्पल की रख देती है, क्योंकि औरतें चप्पल की रखना दोस्तों, परिवार की औरतें अगर किसी के चप्पल की रख देना तो मैं उसको कुछ नहीं मानता। मैं भी था दोस्तों, मैं भी परिवार में रहता था, और परिवार की औरतें क्या कभी
तुझसे मैं नहीं बोल पाई मेरे को, क्योंकि मैं उसी लोग आपकी इज्जत तब करेंगे जब आपके घर की औरतें आपकी इज्जत करेगी। तो मेरी लुगाई है दोस्तों, मैं मेरे भाइयों को इज्जत देंगी। मैं मेरे भाइयों को बोल दूं, लुगाई वगैरह को गाली निकालने से या लुगाइयों को पर्दे के पीछे बोलने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरी चीज दोस्तों, मेरे घर वाले जितने हथकंडे अपनाने थे सबके पास जा रहे हैं कि कहाँ से ये दबेगा। मैं आपको बता दूं, मेरे भाइयों को, मेरे अंकल को, इनको बता दूं, तुम्हारी जहाँ सोच खत्म होती है वहां से मैं स्टार्ट होता हूँ। आज मेरे पैरों पे खड़ा हुआ हूँ वापस से, तो तुम मेरे बाप बन गए, ऐसे बन गए। शर्म करो थोड़ी सी, अन्याय करो। तुम कैसे निकल लेते हो मेरे को दोस्तों, ये मेरे घर वाले कैसे निकल लेते हैं परिवार में, या कैसे कर लेते हैं, और कैसे शादी होगी तुम्हारी? तुम्हें जीने का अधिकार ही नहीं है इनको। तो क्या अधिकार है इज्जत से? मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इनके घर में ऐसा कोई ठोस आदमी नहीं है जो अपने आप को बीच में बैठा के ऐसे बोल सके कि इस समस्या को मैं सुलझाता हूँ। मेरे को लगता है कि इनके घर में ऐसा कोई आदमी नहीं है।